बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात क़याम पाकिस्तान के बाद जिस आलमी लीडर ने पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा किया था, उनका नाम सुकार्नो था। डॉक्टर अहमद सुकार्नो इंडोनेशिया के बानी, लीडर और पहले सदर थे। वो दुनिया के पहले लीडर और इंडोनेशिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने 1965 की जंग में अपना जंगी साजो सामान और आबदोजें पाकिस्तान के हवाले कर दी थी। डॉक्टर सुकार्नो एक गरीब स्कूल टीचर के बेटे थे। इंडोनेशिया के मशहूर आलिम दीन मौलाना उमर सईद ने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया था। वो मौलाना उमर सईद के घर शिफ्ट हो गए थे और मौलाना ने उनकी तालीम के तमाम अखराजात अपने जिम्मे ले लिए। उन्होंने 1927 में इंडोनेशिया नेशनलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक सियासी जमात बनाई और इसके बाद उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर शुरू हो गया। उन्हें दर्जनों मर्तबा गिरफ्तार किया गया, उन्हें बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें दर्जनों मर्तबा सजाएं सुनाई गई और उन्हें बरसों कैद खानों और जेलों में बंद रखा गया। लेकिन बिलाकर उनकी कोशिशें कामयाब हुई और 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया आजाद हो गया और डॉक्टर अहमद सुकार्नो पहले सदर मुंतखब हो गए। सुकार्नो इंडोनेशिया और बैरूनी दुनिया दोनों में बहुत मकबूल थे और उनकी इस मकबूलियत की 3 बड़ी वजूहात थी। अव्वल, वो इंडोनेशिया की तमाम इलाकाई जुबानें जानते थे और वो लोगों के साथ हमेशा मकामी जुबान में बात करते थे। दूसरा, उन्होंने उन तमाम ममालिक की जुबानें सीख रखी थी जिनके साथ इंडोनेशिया के तल्लुकात थे। मसलन उन्हें अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन, फ्रेंच, जापानीज, अरबी और चाइनीज पर अबूर था और वो जब इन ममालिक के दौरे पर जाते थे तो वो वहां की जुबान में बात करते थे। तीसरी, वो आम शहरियों के साथ घुल मिल जाते थे। वो जब ऐवान सदर से निकलते थे तो रास्ते में किसी भी जगह गाड़ी रुकवा लेते थे, किसी भी गंदी मंदी गली में दाखिल हो जाते थे और किसी भी शहरी को रोक कर उससे पूछते थे, क्या तुम्हें कौमी तराना याद है? अगर शहरी हाँ में जवाब देता था तो वो उससे तराना सुनाने की फरमाइश करते थे। वो शहरी तराना शुरू करता तो सुकार्नो उसके साथ साथ तराना गुनगुनाते थे। इसके बरक्स अगर उस शहरी को तराना याद नहीं होता था तो वो उसे याद करवाना शुरू कर देते थे और जब तक उस शहरी को तराना याद नहीं होता था सुकार्नो वहीं खड़े रहते थे। जावा की एक छोटी सी बस्ती में उनका एक दोस्त रहता था। वो दोस्त किसी सरकारी महकमे में क्लर्क था। सुकार्नो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हर जुमे को उसके घर जाते थे और उसके साथ दोपहर का खाना खाते थे। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि वो उसके घर बस पर बैठकर और उसकी गली में पैदल चलकर जाते थे। सुकार्नो की सिक्योरिटी के एहलकार उन्हें समझाते थे कि जनाब, आपकी सिक्योरिटी को बहुत खतरा है, आप यूं अचानक गलियों में पैदल ना निकला करें। लेकिन इसके जवाब में सुकार्नो का कहना था कि जिस हुक्मरान को अपने लोगों, अपने आवाम से खतरा हो उसे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। हज़रात, सुकार्नो अपनी सियासत के 3 गुर बयान किया करते थे। वो कहते थे, अपने आवाम से कभी कोई बात न छुपाओ, क्योंकि जब राज की कोई बात किसी दूसरे जरिए से आवाम तक पहुंचती है तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। 2, किसी मुल्क, किसी हुकूमत की असल ताकत उसके आवाम होते हैं। अगर आवाम हुक्मरानों के साथ हों तो उन्हें कोई बैरूनी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और सुकार्नो का तीसरा गुर क्या था, यह मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। हज़रात, आज मुंबई हमलों की रिपोर्ट काबीना की दिफाई कमेटी में पेश हुई। कमेटी के इजलास में वजीर आज़म के अलावा तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों, वजीर खारिजा, मशीर दाखिला और दिफा के वफाकी वज़रा ने शिरकत की। कमेटी ने भारत की तरफ से फराहम करदा सबूतों को ठोस तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कमेटी का कहना है कि हमें केस को आगे बढ़ाने में दुश्वारी का सामना है। हुकूमत ने अभी तक ये रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर नहीं की, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आई है कि पाकिस्तानी इदारों की तहकीकात के मुताबिक मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी यूरोप में हुई थी और वहां से चंद लोगों ने इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान की बाज़ शख्सियात से राब्ता किया था। पिछले 2 दिनों से नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ बयानात का महाज खोल दिया है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 30 से 50 कैंप्स मौजूद हैं। भारत के सेक्रेटरी खारजा ने इल्जाम लगाया है कि मुंबई हमलों में ISI मुलव्वस थी, जबकि भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान पर गैर संजीदगी का इल्जाम लगा दिया है। हज़रात,
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर गर्मा गर्मी शुरू होने वाली है। इस गर्मा गर्मी का क्या नतीजा निकलेगा? मुंबई हमलों के बारे में पाकिस्तानी इदारों ने क्या रिपोर्ट मुरतब की है और ये रिपोर्ट आवाम के साथ शेयर क्यों नहीं की जा रही? ये हमारा आज का मौजू है और हम एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा महरीन अनवर राजा साहिबा, वज़ीर ममलकत हैं, पार्लिमानी अमूर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान है सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है, साबिक वफाकी वज़ीर है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, दिफाई तजिया नगार है। ये बताइए कि महरीन साहिबा कि रिपोर्ट आ गई है, 8 दिन हो गए, वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट बनाई, उसके बाद दिफाई कमेटी में आज वो रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट कौम को क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो डीसीसी का एक इजलास हुआ, बड़ा अहम इजलास था, उसमें बहुत से मामला डिस्कस हुए, जिसमें से एक मामला ये जो अटैक्स वाला था वो भी डिस्कस किया गया। और जहां तक अवाम को बात बताने का ताल्लुक है जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल में कोई भी जमहूरी हुकूमत जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखती है, वो अवाम से कोई भी बात छुपाने से नहीं डरती और वो अवाम को फुल कॉन्फिडेंस में लेती है, जैसे हमारी हुकूमत ने हमेशा अवाम को, अपनी अलाइज पार्टीज को लिया। जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, अभी इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। नहीं जी, जो इंफॉर्मेशन आज रिपोर्ट में भी ये बताया गया है और उनका प्रेस रिलीज भी यही है कि जो इंडिया ने दिया दैट इज एन इंफॉर्मेशन। तो हम तो इंडिया ने दी इंफॉर्मेशन, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हम ये कहते हैं कि जब तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जो हमें रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम किस तरह आगे मजीद चल सकते हैं। हमने तो एक बात कही कि हम एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ हम चाहते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशन हो। सबसे बड़ा टेररिज्म का और सबसे बड़ा जो अटैक हुआ वो हम पे हुआ। हमारी जो मोहतरमा शहीद हैं वो इस टेररिज्म के एक जो एपिसोड हुआ उसमें वो शहीद हुई। तो हमसे ज्यादा इस तकलीफ को कौन जान सकता है। हम तो चाहते हैं, हम अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। हम चाहते हैं कि अगर उन पे मुश्किल का वक्त आया तो हम कंडेम करते हैं इस चीज को। एक इमरजेंसी न्यूज आ गई है और उसके बाद दोबारा यहीं से बात को स्टार्ट करें। नाज़रीन, मैं लाहौर आपको लेकर चलता हूँ, वहां पे कोई इमरजेंसी न्यूज है और उसके बाद दोबारा महरीन अनवर राजा साहब की तरफ आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताइए कि देखिए रिपोर्ट का जो मामला है ना वो ये था कि इंडिया ने कुछ आपको सबूत दिए, उसके बाद हमारी वजारत दाखिला जो थी वो थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूं, सबूत नहीं दिए, इन्फॉर्मेशन दी। सबूत और इंफॉर्मेशन दी। हमारी वजारत दाखिला एक्टिव हुई, उससे एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट जो थी वो वजारत दाखिला को, खारजा को दी और उसके बाद ये दिफाई कमेटी में आई है। आपने दोबारा जो पहिए को ना वापस आप 1 दिसंबर पे ले गई हैं, आप वहां कह रही हैं कि अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किए गए। तो ये रिपोर्ट किस चीज की तैयार हुई है फिर? देखिए, जहां तक आप ये कहते हैं कि कुछ सबूत पेश किए, तो मैं यहाँ बड़ा क्लियरली आपको बताना चाहती हूँ कि सबूत में और इंफॉर्मेशन में बड़ा फर्क होता है। इंफॉर्मेशन उनकी तरफ से एक आई है और हम क्योंकि खैर सगाली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले तो कंडेम करते हैं कि जो इंडिया में अटैक्स हुए 3 महीने से कर रहे हैं और हम हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम सबसे बड़े विक्टिम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी टेररिज्म का हम सबसे बड़े विक्टिम हैं। हम इसको कंडेम करते रहेंगे। जहां तक ताल्लुक है इस रिपोर्ट का, इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम के सामने ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक जमहूरी हुकूमत है। हम वो हुकूमत हैं जो एक बड़ा मैंडेट लेके आई है और हम कोई भी ऐसी इमेच्योर या ऐसी बात नहीं अवाम को बताना चाहते। हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, हम अपना केस मजबूत करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जो लेके इस वक्त चल रहे हैं। और मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं, जो इस वक्त हम इमेज पाकिस्तान का अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह जो दुनिया में लेके चल रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा लंबा है, मैं आपको दोबारा इंशाल्लाह ताला इंक्लूड करूंगा। तारिक अजीम साहब की तरफ एक आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तारिक अजीम साहब, ये देखिए थोड़ा सा मुझे गवर्नमेंट जो कंफ्यूज नजर आती है इस इशू पे, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, रिपोर्ट भी बनी, लेकिन अभी तक ये महरीन